ये वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि इस पे एक छोटा सा टेक्स्ट लिखना है। 4 लोग इसमें 5 लोग इसमें बैठे हुए हैं। दे आर वेरी हैप्पी। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस क्या बना सकते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले तो एक तो आप लोगों को यूज करना चाहिए एस गिफ्ट। एस गिफ्ट का मतलब होता है देर इज, देर आर, देर आर 5 पीपल इन द फोटो। तो इसको हम लोग बोलेंगे एस गिफ्ट। एस गिफ्ट fünf Menschen, es gibt 5 Personen auf dem Bild। एस गिफ्ट का मतलब देर इज, देर आर, सो देर आर 5 पीपल इन द फोटो। या फिर आप इसको आउफ डेम बिल्ड से कर दो। आउफ डेम बिल्ड गिफ्ट एस 5 Personen। प्लूरल है तो परजोनन लिख रहा हूं मैं, नहीं तो परजोन ही हो जाता। ठीक है। इसके अलावा हमको अगर ये बोलना हो कि ये जो आदमी बीच में बैठा है ये डोमिनिक है। डोमिनिक जिट्स्ट इन देयर मिट है। डोमिनिक जिट्स्ट इन देयर मिट है। इन देयर मिट है का मतलब है इन द मिडल। कोई भी फोटो को आप डिस्क्राइब करो तो उसके बारे में ये आपको आना बहुत जरूरी है कि इन द फ्रंट, एट द बैक साइड, इन द लेफ्ट, इन द राइट, इन द मिडल, ये आपको बताना आना चाहिए। तो एकदम फ्रंट में है तो हम लोग बोलेंगे इम फोडरग्रुंड या फिर फॉरने। ये सिंपल है। बैक साइड वाले को बोलेंगे हिंटन। राइट वाले को बोलेंगे रेस्ट्स। लेफ्ट में बोलेंगे लिंक्स। मेरे को बोलना है कि लेफ्ट में नसरीन बैठी है, सो नसरीन जिट्स्ट लिंक्स। डियाना जिट्स्ट रेस्ट्स। सामने एक टेबल पड़ी है, सो फोरने लिक्ट आइंटिश। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, टीसी तो है, सो आइंटिश लिखा मैंने। आइंटिश लिक्ट पड़ी है। स्टेट बोलना वो खड़ी है, फोरने। ठीक है। ओके। ऑल आर हैप्पी। आले मेंशन जिन ग्लूक्लिश। Alle Menschen sind glücklich. All people are happy, or you can say they look happy. So look के लिए aus जहन वर्ब है separable. So alle Menschen जिन की जगह मान लो आपको लिखना हो they are looking happy. So alle Menschen sehen glücklich आउस। सेपरेबल वर्ब होगी, आउस बाद में ले लिया हमने। इसके अलावा मेरे को ये कहना हो आई थिंक दे आर सेलिब्रेटिंग सम पार्टी। आई थिंक के लिए इस डेंके, इस डेंके, फिर कोमा लगा के नॉर्मल सेंटेंस लिख दो आई थिंक। इस कोमा का मतलब ही दैट हो जाता है। आई थिंक दैट दे आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे। Sie feiern Geburtstag। और फोटो के बारे में क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग कि किसने क्या पहने हुए है, किसके हाथ में क्या है।
alle sind jung, all are young, एडजेक्टिव यूज करोगे आप, alle sind jung, alle मतलब all, alle sind jung, जी arbeiten vielleicht zusammen, शायद वो साथ में काम करते हैं, जी sind Freunde, they are friends, sie sind Freunde, जी sind Arbeitskollegen का मतलब वर्किंग कलीग्स हैं, Arbeitskollegen, ओके। जो बंदा बीच में बैठा है उसने व्हाइट टी शर्ट पहनी है, सो पहनना, पहनने के लिए त्रागन, अनहाबन या अनसीहन, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, त्रागन, अनहाबन या फिर अनसीहन, इन तीनों का मतलब होता है पहनना। सो बीच में जो बंदा बैठा है उसने टी शर्ट पहने हुई है, सो der Mann, der in der Mitte sitzt, trägt टी शर्ट, या फिर अपन सिंपल बोले डोमिनिक ट्रैक्ट ein टी शर्ट, डोमिनिक ट्रैक्ट ein टी शर्ट, ओके। अगर हम लोग अनहाबन यूज करते तो ये सेपरेबल मानी जाती, क्योंकि ये अन है दोनों में, ये वाला पार्ट लास्ट में जाता, फिर हम लोग कहते डोमिनेट हार्ट ein टी शर्ट, अन लास्ट में जाती फिर। तो ऐसे करके आपको कोई भी फोटो डिस्क्राइब करनी हो तो इस तरह के कुछ कुछ सेंटेंस आपको आने चाहिए किसी न किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। ये फिक्स फॉर्मूले आप काम में ले सकते हो, जैसे auf dem बिल्ड या फिर एस गिफ्ट, ये वाले एक्सप्रेशंस। इसके अलावा एडजेक्टिव आपके काम में आ सकते हैं, जैसे कोई बोले कि बंदे ने ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे केवल ये लिखा है कि टी शर्ट पहने हुआ है, पहने हुए है ये। अगर मैं ये कहता कि व्हाइट टी शर्ट पहने हुए है तो फिर ein weißes टी शर्ट आता है ना, क्योंकि दास टी शर्ट होता है और व्हाइट में फिर एडजेक्टिव एंडुंग लग जाती, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने एक सिंपल टेक्स्ट लिख दिया बिना एडजेक्टिव एंडिंग यूज किए हुए, तो भी एक चलने वाली बात है।